हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ अकाउंट हैं जिसके फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में, इसकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है और इसमें हम एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए इसके लिए हम टैली प्राइम ओपन करते हैं। टैली प्राइम यहां से हम ओपन करेंगे। इसे ओपन होने में 2 मिनट का टाइम लगता है। ये कुछ इस टाइप्स की दिखती है। फ्रेंड्स, इससे पीछे की वीडियोस में मैं आपको बताई थी ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट और उसके एक एग्जाम्पल, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एग्जाम्पल बोल के बताऊंगी, और उसकी क्रिएशन में आपको बाद में बताऊंगी, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस टाइप का होता है और हम इन सब चीजों पे वर्क कैसे करते हैं। हमने यहाँ एक कंपनी खोल रखी है और यहाँ पे जो भी है क्रिएट अल्टरेशन गेटवे ऑफ टैली के विंडोज पे हैं हम। यहाँ से हम आएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पाथ पे। तो ये देख रहे हैं कि हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की विंडोज ओपन हो रखी है। जैसे कि हमारी कंपनी है, जो डेट वगैरह आप कंपनी में डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पर्टिकुलर्स एरिया है, जो भी हमें यहाँ पे डिफिनेशन, ये इंक्वायरी वगैरह डालनी है पर्टिकुलर में हम डाल सकते हैं। ये हमारा अमाउंट का एरिया होता है, और ये हमारा डेबिट साइड है, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा डेबिट साइड में होता है वो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेटिंग फॉर डेबिट साइड, एंड ऑल इनकम आर इंक्लूड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन क्रेडिट साइड। तो हमारा पहले यहाँ था ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस वगैरह में जो हमारा ओपनिंग में जो भी माल आता है हमारे कंपनी में, वो हमारी ओपनिंग स्टॉक होती है। और यहाँ से परचेज अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, वो यहाँ पे हम प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस नेट लॉस, इस तरह से लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे जो इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, हमने जब हम कोई एंट्री करेंगे तो जो भी एंट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होगी वो इसके नीचे आ जाएगी, और फिर उसके नीचे नेट प्रॉफिट आएगी। तो जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाए थे तो उस टाइम का जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, और जो परचेज करेंगे हम वो इसके ऊपर, उसे इंक्लूड करने के बाद हम आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो हमारी होगी, जैसे कि हमने एक एग्जांपल आपको बताया था इसकी, तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा है सैलरी, कैरेज, ऑफिस का रूम रेंट, स्टेशनरी वगैरह, ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑप्शन के नीचे इंक्लूड करते हैं। हम जब भी टैली प्राइम में कोई एंट्रीज करते हैं, वो सारी एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, या फिर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आती है, डे बुक बनाते हैं डे बुक में जाती है, जर्नल की एंट्री करते हैं तो जर्नल वाउचर में चली जाती है, या फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह, ये हर एक चीज की एंट्री हमें दिखती है। एंड क्रेडिट साइड अब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेल्स अकाउंट जो भी होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था सेल्स में जो हमारा सेल्स आएगा और सेल्स रिटर्न आएगा उसे हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो साल के लास्ट में जो स्टॉक हमारा बच जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो हम यहाँ डालेंगे।
और दोनों को इक्वल करने के बाद जो बैलेंस हमारा बचेगा, अगर वो बैलेंस प्लस में आती है तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होगी। अगर वही बैलेंस माइनस में आती है क्रेडिट साइड, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस होता है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस प्राइम टैली में, इससे यहाँ पे डायरेक्ट ERP 9 में लिखा होता था यहाँ पे प्रॉफिट नेट लॉस, और यहाँ पे होता था नेट प्रॉफिट। बट इसमें कुछ नया है, यहाँ नेट प्रॉफिट तो है बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बाय बैलेंसिंग फिगर। BF का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। जो इसका बैलेंसिंग फिगर होगा, इसके आगे जो भी यहाँ पे अमाउंट आएंगे वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। तो इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा विंडोज था प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो भी एग्जाम्पल वगैरह है ये आप इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस एग्जाम्पल से, और प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सब बना सकते हैं। फिलहाल मैं स्क्रिप्ट से बाहर आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा बैलेंस शीट कैसा दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट में। ये हमारा बैलेंस शीट का विंडोज ओपन हो रखा है। बैलेंस शीट में एक साइड हमारी जो डेबिट होती है वो हमारी लायबिलिटीज होती है, डेबिट साइड हमारी लायबिलिटीज होती है और क्रेडिट साइड हमारी एसेट्स होते हैं। तो पहले तो हम जाने कि बैलेंस शीट कहते किसे हैं। तो इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो दैट द समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज any company of or business during on accounting period। अकाउंटिंग पीरियड में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो जिसे हम शो कर सकते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में, एज ए समरी टाइप ऑफ शो हम इसे कर सकते हैं लायबिलिटीज एंड एसेट्स में किसी भी कंपनी के बिजनेस ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे हमारी कंपनी का जो नाम होगा, जो आपकी कंपनी होगी उसकी नाम आप जब क्रिएट करोगे कंट्रोल के से कंपनी, तो उसकी नाम यहाँ आ जाएगी। जो डेट आप डालोगे F2 से हमारा डेट चेंज होता है, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो डेट जो होगा वो डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, लोन्स, लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, करेंट पीरियड। मैं इससे पहले आपको बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर का जो अमाउंट होता है या फिर नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट होता है वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करेंगे, या फिर लॉस होगा तो इससे। आइए जानते हैं कि बैलेंस शीट में आखिर होते क्या है। ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में फर्स्ट जो हमारा आता है वो कैपिटल आता है। जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल को बैलेंस शीट में सॉल्यूशन करना चाहें तो यहाँ हमारा है कैपिटल 2.5 लाख रुपए का। तो इसे हम टैली में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 2.5 लाख रुपए। उसी तरह जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे डालेंगे। और फिर जो भी ड्राइंग्स वगैरह होंगे उसे हम लेस करते हैं लायबिलिटीज साइड में, और जो टोटल अमाउंट होता है उसे हम यहाँ डालते हैं। और लायबिलिटीज भी हमारी दो तरह की होती है, एक करेंट लायबिलिटीज और एक फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज में हमारा बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट के डेबिट साइड में डालते हैं। करेंट पीरियड में करेंट लायबिलिटीज यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के बजाय टैली प्राइम में करंट पीरियड डाले हुए हैं। तो इस करंट पीरियड में मैं डालूंगी बैंक लोन्स, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स, और जो अमाउंट होगा वो हम यहाँ डाल के टोटल करेंगे। और फिर हम आएंगे एसेट साइड। एसेट साइड में फिक्स एसेट
जो भी होगा होगा हमारा लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, सेलफोन वगैरह जो भी होता है उसे हम फिक्स एसेट में डालते हैं। और करेंट एसेट हमारा आता है, तो करेंट एसेट में हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो हमारा कैश हाथ में रहता है और जो कैश हमारा बैंक में रहता है। और एक लास्ट है जो डेप्टर्स, जो हमारा एसेट साइड में आता है। और जो भी इसका फिगर आएगा, जो अमाउंट आएगा, यहाँ का अमाउंट, डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट बिल्कुल इक्वल होगा। आपने भी देखा होगा कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस में 6000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट लॉस और नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। इसी तरह हमारा बैलेंस शीट में इस तरह नहीं होता है। बैलेंस शीट का जो भी, क्योंकि एक बैलेंस शीट है जो हमारा जर्नल के बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल अकाउंट का ये टॉपिक होता है। यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो एकदम इक्वल होगा। अगर आपका बैलेंस शीट में जो बैलेंस आता है टोटल वो इक्वल नहीं है तो आपने जरूर कहीं ना कहीं गलती की है, या फिर वो गलती आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए होंगे, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में किए होंगे, या फिर जनरल एंट्री करते टाइम किए होंगे। अगर इन तीनों चीज में आपकी कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट होगी तो ही आपका बैलेंस शीट का अमाउंट जो हो वो गड़बड़ाएगा। अदरवाइज बैलेंस शीट का अमाउंट हमेशा इक्वल ही आता है। अगर इक्वल नहीं है तो आपने जरूर ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। तो ध्यान से, अगर जब भी हम टैली प्राइम में वर्क करते हैं तो जिस टाइम हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल वाउचर में, या फिर वो एंट्री हमारी कंट्रा एंट्री हो, या फिर पेमेंट की हो, या रिसीप्ट की हो, किसी भी चीज की कोई भी एंट्री हो, हमें वो इक्वल देखने होते हैं। तो अब बारी है रेशियो एनालिसिस की। जब हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल एंट्री सब बन के तैयार हो जाती है तो हम समरी देख लेते हैं स्टॉक की। जो भी हमने बना रखी होती है, जैसे कि कोई स्टॉक है हमारे पास, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब के स्टॉक, तो यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ रेट आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी। इन सब चीज के बारे में मैं आपको इन्वेंट्री में बताऊंगी। इन्वेंट्री में कैसे हमने क्वांटिटी डालते हैं, रेट डालते हैं, कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो ये स्टॉक एनालिसिस में इसकी डिटेल्स आती है। एंड रेशियो एनालिसिस में जो भी हमने लायबिलिटीज का था, मेरा एसेट का था, वो मेरा परचेज अकाउंट हो, या फिर कैश इन हैंड हो, बैंक अकाउंट हो, बैंक ओडी हो, ओवरड्राफ्ट ओडी मीन्स सैलरी डेटर्स हो, ड्यू टिल टुडे, सिंडिकेटर्स हो, सेल्स अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, स्टॉक इन हैंड्स हो, नेट प्रॉफिट हो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हो, इन्वेंट्री टर्नओवर हो, जो भी हो वो सारे हमारे रेशियो में बैलेंस यहाँ आ जाते हैं। वो करंट रेशियो आएंगे, फिर क्विक रेशियो, फिर डेट बाय इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज, रेवेन्यू टर्नओवर इन अ डे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो भी हमारा एक दिन में रेवेन्यू टर्नओवर होगा वो सब डेज बाय डेज, परसेंटेज बाय परसेंटेज एंड इक्वल अमाउंट बाय, ये हमारा यहाँ पे पूरा टोटल दिखता है। एस्केप की से वापस हम बाहर आएंगे। इसी तरह फिर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है यहाँ पे कुछ, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जो भी एंट्री वगैरह करते हैं वो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, उसी तरह तो ये ट्रायल बैलेंस में भी हमारा जो भी एंट्री वगैरह हम करते हैं जर्नल में, वो हमारा ट्रायल बैलेंस में भी सी ओपन होता है। हम वापस बाहर जाएंगे एस्केप की से, एंड डे बुक में भी हमारी सारी एंट्री इंक्लूड होती है। कैश फ्लो में होते हैं सारे एंट्री। कैश फ्लो में हमारा जो भी मंथ वाइज मंथ जो हम डेट डालेंगे,
वो डेट 1/4 हो, 1/5 हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, जो भी मंथ होगा, डेट होगा, वो सब हम, और उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आएगा। और जो ये यहाँ पे है समराइजिंग, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस कितना ऊपर गई है, कितना नीचे आई है, कितना आगे जा रही है, कितना पीछे, कब इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज, वो भी यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। ये हमारे फीचर्स में अनेबल करने होते हैं। ये मंथ वाइज हमारे सारे आ जाते हैं कैश मोमेंटो। एंड आगे हमारा फंड फ्लो। फंड फ्लो में भी सेम टू सेम कैश फ्लो के टाइप से आते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट वाले सारे वर्क्स वगैरह यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। मंथ वाइज मंथ जो भी हम एंट्री करेंगे, पेमेंट रिसिप्ट जर्नल, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। कंट्रा एंट्री, जिस चीज की भी एंट्री करेंगे वो सब हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। अदरवाइज अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स में हम कैश और बैंक की जो सारी डिटेल्स डालेंगे, वो लेजर वगैरह, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर, ये सब। तो इन सब चीज के बारे में मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगी कि ये जर्नल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर, वाउचर का क्लासिफिकेशन, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, कॉन्ट्रा रजिस्टर, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर क्या है और इसे कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इस पे वर्क कैसे किया जाता है टैली प्राइम में, इन सब चीज के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह छोटी छोटी टॉपिक को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।